स्वागत है मित्रों हमारे चैनल दलित चेतना और दलित महिला कहानीकार में। पुस्तक की लेखिका हैं डॉक्टर सरोजनी वेडंगी। चलिए पुस्तक का आनंद लेते हैं। चाय वाला भभक उठता है, मेरी जात से तुझे क्या लेना देना। इन चूड़े चमार की जात पूछने लगे, कलयुग आ गया है रे कलयुग। हाँ, कलयुग आ गया है सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम अपनी जात नहीं बताना चाहते हो तो सुनो, मेरा नाम कमल उपाध्याय है। उपाध्याय यानी ब्राह्मण। कमल ने आंखें तरेर कर कहा। चूड़ों की बारात में ब्राह्मण चाय वाला कर्कशता के साथ देखकर हंसने लगा। शहर में चुतिया बनाना, मैं तो आदमी को देखते ही पिटान पहचान जाता हूँ कि किस जात का है। चाय वाले ने शेखी बगारी। जब ये संवाद चल रहा होता है तभी वहाँ वल्लू रांगड़ राजपूत का रामपाल भी आ जाता है और कमल को गाली गलौज करने लगता है। ओ शहरी जनखे, हम तैर भाई हैं, साले जियान संभाल के बोल, गाड़ में झंडा डाल के उलट दूंगा। जोग जुम्मन चूड़े से रिश्ता बाय, इतनी जोरदार लौंडिया लेके जा रहे हैं। शहर वाले जुम्मन के तो सॉन्ग लिकड़ आए हैं। अरे लौंडिया को किसी गांव में ब्याह देता तो म्यारे जैसों का भी कुछ भला हो जाता। एक तीखी हंसी का फव्वारा छूटा। आसपास खड़े लोगों ने उसकी हंसी में अपनी हंसी मिला दी। कमल को लगा जैसे अपमान का घना बियावन जंगल उग आया है। उसका रोम रोम कांपने लगा। भारतीय गांव जहां भंगी भार की बेटी को भी सारे गांव की बेटी समझने का डोल पीटा जाता है, उस सच्चाई को वह कथन पूरी तरह बेनकाब कर देता है। आगे इस कहानी की परिणति विद्रोह में होती है, जब कथा नायक हरीश सलाम के लिए जाने से मना कर देता है। वह कहता है, मैं इस रिवाज को आत्मविश्वास तोड़ने की साजिश मानता हूँ। यह सलाम की रस्म बंद होनी चाहिए। कुल मिलाकर यह कहानी अपने ट्रीटमेंट और उद्देश्यों में एक अच्छी और सुगंधित कहानी है, लेकिन इस कहानी में एक प्रसंग पैबंद की तरह लगता है। उसे मैं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। जल्दी जल्दी बारात को खाना खिलाया गया। खाना खाकर कमल और हरीश नीम की छांव में पड़ी चारपाई पर बैठ गए थे। सामने दीवार की तरफ मुंह करके एक 10 बरस का लड़का खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्से के भाव थे। उसे ढूंढते ढूंढते एक बूढ़ा आंगन में घुसा। उसके हाथ में नान और मीट था। दीपू, ओ दीपू, कहाँ है? ये लौंडा भी बहुत दिक कर रहे हैं। चूड़ों के घर में पैदा होके बामनों सी बोली बोले हैं। उसे दीवार के पास खड़ा बैल की खाल की इस संग्रह की एक उत्कृष्ट कहानी है, जो भूरे और काले के माध्यम से मरे हुए जानवरों की खाल निकालने वाली की बदरंग जिंदगी का चित्रण पूरी शिद्दत के साथ करती है। दुनिया की नज़र में यह सबसे निकम्मे जीव थे, मरे जानवरों की खाल खींचने वाले। खाल बेचकर ही इनके परिवार का काम चलता है, लेकिन जब ये दोनों एक दुर्घटना में घायल हुई बछड़ी को देखते हैं तो उसकी संवेदना जाग उठती है और वे बछड़ी को बचाने का हर संभव प्रयास करते हैं। ग्रामीण अभिजात्य परिवारों की औरतें दलित जाति के लोगों का किस तरह इस्तेमाल करती है, इसका जीवंत उदाहरण है ग्रहण। अगर आप संपूर्ण वॉइस को एक ही साथ सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर लीजिए।